पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में डालने के बाद यह भी एक बाधा है पंचायत के विकास के लिए, क्योंकि राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से हम लोगों को वैसा अधिकार नहीं दे रही है जैसे हम स्वतंत्र होकर के काम करें, हमारा ग्राम सभा काम करे। हमारा अधिकार मिलना चाहिए। 14 विभाग का 29 विषयों का जो शक्ति जो है मुखिया को मिलना चाहिए, अभी तक मिला नहीं, और इसके चलते कोई भी मुखिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। इससे हाथ बंधा हुआ है और प्रशासन जो है वो चाहता नहीं है कभी कि इन लोग को पूरी शक्ति मिले। प्रखंड का अगर कहा जाए तो लगभग सभी प्रखंड में एक जैसा हाल है। दलाल और अफसर के मिली भगत से ही काम होता है, और जो मुखिया ज़्यादा थोड़ा जोर ज़बरदस्ती से काम करवाना चाहता है तो उसको हम जैसे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। 3 दिसंबर को जो मुखिया सम्मेलन है रांची में, हम लोग भारी संख्या में मुखिया पहुंचेंगे, और चूंकि वहां हमारे राज्य के निर्देशिका भी रहेगी, हमारे विभाग के मंत्री जी भी रहेंगे, और वहां पर हम लोगों को अपनी समस्या रखने में सुविधा है। हम अपनी समस्या को उनके साथ में रूबरू होंगे, और वहाँ से हमें आशा है कि जो हमारा समस्या है काम करने में, पंचायत को विकास करने में, गांव को विकास करने में, वो समस्या का समाधान हो सके। इसलिए हम लोग भारी संख्या में पहुँचेंगे। हर पार्टी, हर सरकार यह वादा करती है कि हम गांव का विकास कर रहे हैं, लेकिन गांव का विकास तब होगा जब उस गांव के जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं उनको वो सम्मान, वो जगह मिलेगा। हम पंचायती राज के अधिकारी या पंचायती राज के जनप्रतिनिधि मुखिया की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि झारखंड के अंदर पहली बार 3 दिसंबर 2023 को मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों से मुखिया वहाँ आएंगे, उनकी बातों पर बहस होगी, उनकी बातों पर बातचीत होगी। हजारीबाग हम लोग आए थे मुखिया संघ के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए इसी मसले पर। कई मुखिया यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं, इनकी मूल समस्याएं क्या हैं। क्योंकि बाकायदा हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जिन मुखियाओं से मिलते हैं, उनकी मूल समस्या यह है कि अधिकारी उनको फ्री हैंड नहीं छोड़ रहे हैं, फंड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमारे साथ उत्तम दा है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो मुखिया संघ के आप हैं, क्या मूल समस्या आपको हजारीबाग के मुखियाओं, वैसे तो पूरे झारखंड के अंदर मुखिया की एक ही समस्या है, लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं? पहले तो धन्यवाद है आपका चैनल को कि आपने मुखिया के दर्द को समझा है। मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूं। जैसा कि जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकार वर्षों के बाद हम सबको मिला, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में डालने के बाद यह भी एक बाधा है पंचायत के विकास के लिए, क्योंकि राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से हम लोगों को वैसा अधिकार नहीं दे रही है जैसे हम स्वतंत्र होकर के काम करें, हमारा ग्राम सभा काम करे। ग्राम सभा का अनदेखी किया जाता है। जो ऊपर में योजना बनता है उसी का ग्राम सभा करने के लिए बोला जाता है, जो वो कहीं कहीं असफल भी हो जाता है, जिसके चलते हमारा गाँवों का विकास नहीं होता है। और फिलहाल भी मुखिया पर लोग हावी हैं, मुखिया को इतना डरा धमका रहे हैं, 353 धारा की धमकी दे करके स्वतंत्र अधिकारी ज्ञान। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, और मुखियाओं को जहां कोऑपरेशन मिलना चाहिए उस तरह का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। अभी अभी हम लोग DPRO मैडम से मिले, बातचीत किए, बात करने में भी अच्छा लगा, और जो मैम बोली उस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि सरकार का यदि कोई संकल्प है तो मुखिया को जानकारी में जाना चाहिए, ताकि मुखिया सतर्क हो करके और जो संकल्प में है उस अनुसार काम करे, और ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार मिला है उसका संरक्षण अधिकारियों के द्वारा हो, और मुखिया उसका 100% पालन कर रहा है और आगे भी करेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार मिला है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करे, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं करे। 3 दिसंबर को जो कार्यक्रम है मुखियाओं का, मुखिया सम्मेलन स्टेट के अंदर जो हमारे चैनल से, उसको लेकर क्या सलाह है? 3 दिसंबर को जो मुखिया सम्मेलन है रांची में, हम लोग भारी संख्या में मुखिया पहुंचेंगे, और चूंकि वहां हमारे
राज्य के निर्देशिका भी रहेगी, हमारे विभाग के मंत्री जी भी रहेंगे और वहाँ पर हम लोगों को अपनी समस्या रखने में सुविधा है। हम अपनी समस्या को उनके साथ में रूबरू होंगे और वहाँ से हमें आशा है कि जो हमारा समस्या है काम करने में, पंचायत को विकास करने में, गांव को विकास करने में, वो समस्या का समाधान हो सके, इसलिए हम लोग भारी संख्या में पहुँचेंगे। दादा, क्या मूल समस्या मुखिया की आपको, क्योंकि आप मुखिया हैं, क्या मूल समस्या नज़र आता है और उसका समाधान क्या देख पाते हैं? देखिए, समाधान है कि पूरे राज्य में अभी हमारे कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जेएमएम का, और इस सरकार पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और पंचायतों को पूर्ण रूप से ये अधिकार दें, ग्राम सभा का अधिकार पूर्ण रूप से दें। ये इस सरकार पर मुझे भरोसा है। मैं झारखंड सरकार की माननीय आदरणीय मुखिया हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि जिस तरह का आपने तन मन धन लगा करके जिस तरह कानून व्यवस्था आप ठीक रखे हुए हैं, उस तरह मुखिया लोगों को अधिकार पूर्ण दें, जिससे मुखिया लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, मनमाना अफसरशाही जो है प्रखंडों में, वो नहीं चले। मुखिया लोग का मूल रूप से अधिकार मिल जाए तो मुखिया स्वतंत्र रूप से हर गांव गली को विकास की ओर ले जाने में अग्रसर रहे। 3 दिसंबर जो मुखिया सम्मेलन है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो भी बातचीत हमारे बीच हुई तो आपने समझा, उसको लेकर आपका क्या विचार? नहीं, मुखिया सम्मेलन जो हो रही है, मैं आपको जो चैनल है उस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरे प्रदेश के मुखिया को न्योता दिया है और हमारे आदरणीय झारखंड सरकार के माननीय विभागीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगी, निर्देशिका मैडम भी आएगी। हम काफ़ी खुश हैं और हम लोग पूरा यहाँ से जत्था के साथ हम लोग आएंगे। प्रदेश हजारीबाग जिला के अध्यक्ष रंजीत जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत हुई, उनसे समझते हैं पूरे मसले को। तो मुखिया, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो मुखिया जब आपके पास आते होंगे तो निश्चित ही, क्योंकि हजारीबाग जिला के संगठन के आप अभिभावक होते हैं, तो क्या समस्या लेकर आते हैं? नहीं, समस्या तो बहुत सारी समस्या होती है। सबसे पहले कि जो मुखिया का चुनाव तो हो गया, यह तीसरा टर्म है और जो हमारा अधिकार मिलना चाहिए, 14 विभाग का 29 विषयों का जो शक्ति जो है मुखिया को मिलना चाहिए, अभी तक मिला नहीं और इसके चलते कोई भी मुखिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। इससे हाथ बंधा हुआ है और प्रशासन जो है वो चाहता नहीं है कभी कि इन लोग को पूरी शक्ति मिले और ये स्वतंत्र काम कर सके। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी कि जब आपने पंचायती राज का गठन किया है तो निश्चित तौर पर जो आपके पंचायती राज अधिनियम के तहत जो 14 विषयों का, जो 14 विभाग का 29 विषयों पर जो शक्ति है वो पूर्ण रूपेण पंचायत को सौंप दिया जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से जो हमारे पंचायत के मुखिया और जनप्रतिनिधि हैं वो काम कर सके। 3 दिसंबर को जो सम्मेलन है मुखियाओं का, उस पर क्या कहें? 3 दिसंबर का जो सम्मेलन है, मैं बधाई देना चाहता हूं जो ऑर्गेनाइज किए हैं उनको, कि चूँकि हम लोगों ने भी पूरे प्रदेश की 24 जिला के मुखिया के साथ हम लोग बैठना चाह रहे थे, एक संवाद करना भी चाह रहे थे। एक इसी बहाने एक हम लोग को भी मौका मिलेगा और हम लोग निश्चित तौर पर उस दिन भी प्रदेश का संगठन का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उस दिन 24 जिला से सभी मुखिया आएंगे और आना चाहिए। मैं उनको मैं अपनी ओर से भी मैं प्रदेश के सभी जिला के मुखियाओं से मैं कहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि उस दिन वो आएँ, क्योंकि जो हम लोग के साथ समस्या है उस समस्या को लेकर के हम लोग उस दिन चर्चा करें, संवाद करें और प्रदेश की संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश का जो मुखिया संघ जो है उसका गठन हम लोग उस दिन भी करने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के बाद। दादा, एक जो सवाल जो मुखिया लोगों के बीच से आता है कि अधिकारी हावी हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे। आप मुखिया हैं, क्या इसको आप भी देखते हैं? देखिए, अधिकारी ही नहीं, सरकार लोग, हम लोग कहते हैं सब लोग मुखिया को ठग रहा है, मुखिया को नहीं ठग रहा है,
ये झारखंड की जनता, जो पंचायत की जनता है, ये सरकार उनको ठग रही है और जनता ठगा रहे हैं। हम तो बीच में एगो खुट्टा खड़े हैं कि फंड आएगा, बिना पैसा के काम नहीं होता है, चाहे अभी के समय किसी तरह का। हम लोग तो एक माध्यम है, सरकार फंड देती है, हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग को फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसे हर एक प्रखंड का वही है, जैसा कि पदाधिकारी सुनता नहीं मुखिया का। 3 दिसंबर को जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या करें? चलिए 3 दिसंबर को आपको धन्यवाद देते हैं, हम लोग आएंगे और माध्यम बने आप, इसके लिए बधाई आपको कि हम लोग को एक जगह जमा कर रहे हैं। और एक दादा है, इन पर ही फिलहाल आप ही से बात कर रहे हैं। एक तो केस वाला मसला था, मूल यही है, सबसे बातचीत में पता चल रहा है कि अधिकारी हावी हैं पंचायतों में, मुखिया को कमज़ोर किया गया है। अफसरशाही तो हकीकत में हावी है, ये इससे झुटलाया नहीं जा सकता है। हम लोग थके महसूस हो रहे हैं। जनता को हम लोग जब बोलते हैं कि ये काम सरकार के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जब धरातल पे काम करने जाते हैं तो हम लोग के ज़रिए नहीं काम होता है, कोई ना कोई दलाल के ज़रिए ही होता है। हर प्रखंड का अगर कहा जाए तो लगभग सभी प्रखंड में एक जैसा हाल है, दलाल और अफसर के मिली भगत से ही काम होता है। और जो मुखिया ज़्यादा थोड़ा जोर ज़बरदस्ती से काम करवाना चाहता है तो उसको हम जैसे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। और यही दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर के 3 दिसंबर को मैं तो अपने तरफ से मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, मैं तो जहाँ भी अपने हक और हुकूक के लिए और अपने झारखंड के लिए कहीं भी अगर आवाज़ उठाना होगा वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा और 3 तारीख को मैं वहाँ अवश्य रहूँगा और अगले पायदान पे मैं खड़ा आपको मौजूद रहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे सीमावर्ती है, क्योंकि मैं हजारीबाग जिला का सबसे अंतिम छोर का अंतिम पंचायत का मुखिया हूँ, तो मेरा पंचायत का एक तरफ छोर गिरिडीह जिला पड़ता है, एक तरफ कोडरमा पड़ता है, बीच में एज ए गल्फ हम हैं। और तो मैं हजारीबाग जिला के भी कुछ लोग अपने साथ लाऊंगा जो अपने साथ हैं। मैं कोडरमा जिला के लोग को भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके वहाँ लेके आऊँ, और मैं गिरिडीह जिला के भी मुखिया लोगों को अपने साथ लेके आऊँगा। ये मैं एकदम कंफर्म मैं लेके आऊँगा और मैं चलूँगा और अगले पायदान पे ये सरकार ये प्रशासन के खिलाफ लड़ने के लिए मैं अगले पायदान पे खड़ा रहूँगा। और इस संदर्भ में जो आपने कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को मैं सफल बनाने के लिए मैं अपना तन मन धन से अपने आगे रहूँगा। धन्यवाद।